हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अड्डा। तो जो हमारा सीरीज चल रहा है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रहा है। हमने पार्ट 1 लेके आए थे, उसमें हमने अंडरस्टूड किया था कि स्ट्रिंग बफर क्या है, राइट। एंड हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रिंग था ऑलरेडी अवेलेबल, तो हमें ऐसा क्या रिक्वायरमेंट पड़ा कि हमें स्ट्रिंग बफर यूज़ करना पड़ा, राइट। तो हमने वो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्लास में यूज किया था कि स्ट्रिंग क्यों यूज क्यों यूज करते स्ट्रिंग यूज करते थे, बट फिर भी हम स्ट्रिंग बफर क्यों यूज करना पड़ा। बेसिकली द स्ट्रिंग क्या था कि स्ट्रिंग है हमारा जो बेसिकली, जैसे हम कह सकते हैं कि वो इम्यूटेबल है, करेक्ट। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट हुआ, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें उस मॉडिफिकेशंस के साथ अगर हम करते हैं तो न्यू मॉडिफिकेशन के साथ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, करेक्ट। तो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट जो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन भी कर देती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला क्या है कि म्यूटेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या है। तो स्ट्रिंग का है वो क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, कैसे इम्यूटेबल है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर उस ऑब्जेक्ट में कभी रिक्वायरमेंट हुआ कि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंज करना है, या फिर एड ऑन करना है सेम ऑब्जेक्ट के अंदर भी, फिर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड स्ट्रिंग बफर क्या है, इम्यूटेबल है, राइट। तो स्ट्रिंग बफर क्या है, मैं एक बार यहाँ आपको थोड़ा क्लियरली बताती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। राइट, इम्यूटेबल है। वही हम बात करें स्ट्रिंग बफर की, वो क्या है, म्यूटेबल है, राइट। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बफर के अंदर, और इन फ्यूचर अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है क्रिएट करने के बाद भी, फिर भी हम सेम ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ये फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, राइट। नेक्स्ट है, जैसे हम बात करें अगर दोनों में थ्रेड सेफ की, कि स्ट्रिंग थ्रेड सेफ है या स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं उसको, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर बोथ आर थ्रेड सेफ, राइट। क्योंकि सबसे पहले हम स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं, वो इम्यूटेबल है, उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो इनहेरेंटली वो क्या है, ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ ही है, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो सेम अगर हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर भी थ्रेड सेफ है, क्योंकि स्ट्रिंग बफर के अंदर जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो म्यूटेबल है बट थ्रेड सेफ है, करेक्ट। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है बट थ्रेड सेफ है, बट स्ट्रिंग बफर अगर हम कहेंगे कि अरे उसमें तो मॉडिफिकेशन है, तो थ्रेड सेफ नहीं होगा। बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं या बहुत सारे जो न्यू जो कोडिंग सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके माइंड में यही होगा कि अगर उसमें मॉडिफिकेशन है तो वो सेफ नहीं होगा, बट
मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, म्यूटेबल है, फिर भी स्ट्रिंग बफर थ्रेड शेप है। हम इजीली जो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है उसमें हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर को। करेक्ट। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, पहले हम मेमोरी की बात करते हैं। राइट, परफॉर्मेंस की बाद में बात करें। मेमोरी बेसिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग में, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ईच मॉडिफिकेशंस पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो लेस इफिशिएंट होगा अगर हम यूज करें लूप्स में। राइट, क्योंकि हमें एवरी टाइम क्या करना होगा, लूप्स में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो अगर मेमोरी इफिशिएंट है वो लेस मेमोरी इफिशिएंट है। बट स्ट्रिंग बफर की बात करें तो मॉडिफाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या है, फास्टर होगा, मेमोरी इफिशिएंट होगा। और बेसिकली द रिपीटेड जो भी चेंजेस हों, जैसे लूप्स है तो कोई डेटा फैच करना है, एड ऑन करना है, तो उसमें स्ट्रिंग बफर बेस्ट है। तो मेमोरी इफिशिएंट में लेस इफिशिएंट होगा, मेमोरी इफिशिएंट में। वही हम अगर स्ट्रिंग बफर की बात करते हैं तो मेमोरी इफिशिएंट उसका क्या होगा, फास्टर होगा, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करती हूँ तो आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि मेमोरी इफिशिएंट, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रिंग का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लूप्स में जाते हैं तो लूप्स में क्या होगा, एवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंट कॉन्केटेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो परफॉर्मेंस होगा वो स्लो होगा। बट स्ट्रिंग बफर का जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। परफॉर्मेंस क्या होगा, इसका स्लो होगा, बट स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्ट होगा। राइट, क्योंकि इजली हम उसको जैसे मॉडिफिकेशंस हो रहा है और फ्रिक्वेंट कॉन्केटेशन हो रहा है और लूप्स में यूज हो रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। राइट। अगर जैसे मैंने बताया कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में बहुत दोनों ही सेफ हैं, क्योंकि दोनों थ्रेड सेफ हैं। स्ट्रिंग भी थ्रेड सेफ है, स्ट्रिंग बफर भी थ्रेड सेफ है, दोनों को हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे यूज कर सकते हैं, दोनों थ्रेड सेफ है। बट अगर मैं बात करूं कि सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस किसका हाई होगा, तो अगर स्ट्रिंग का बात करूं तो मॉडरेट हो सकता है, और स्ट्रिंग बफर का बात करूं तो गुड है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। बट अगर हमको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर में जाना होगा। राइट, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना होगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। बट दोनों को हम यूज कर सकते हैं, मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग बफर को। स्ट्रिंग आगे हम पढ़ेंगे क्लास में, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है वो बेट और भी ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रिंग बफर से भी ज़्यादा बेस्ट है फॉर द मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उसका स्पीड बेटर है। तो क्यों है वो हम आगे क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम उसको जानेंगे कि क्यों बेटर है, स्ट्रिंग बफर से भी ज़्यादा क्यों बेटर है। अगर हम स्टोरेज की बात करें कि स्टोरेज कैसे होता है, इंटरनल स्टोरेज कैसे होता है, और क्या बेस्ट है, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों का जो डेटा स्टोर करने का प्रोसेस है इंटरनली, वो दोनों का सेम ही है। इंटरनली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में ही डेटा स्टोर होता है एज अ कैर फॉर्म में, बट दोनों का ही केस होता है कैर में। राइट, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है इंटरनली, दोनों का डेटा ऐसे ही स्टोर होता है, चाहे स्ट्रिंग की बात करो या फिर स्ट्रिंग बफर की बात करो। बट स्ट्रिंग्स में जो एरे होता है वो क्या होता है, फाइनल होता है, पहले से प्रीडिफाइन होता है। जबकि स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, हमको उसको रिसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। राइट,
क्योंकि स्ट्रिंग बफर में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, दैट्स वाई वी कैन रिसाइज द पर्टिकुलर साइज, राइट। बट इन स्ट्रिंग में वो जो एरे क्रिएट होगा वो फाइनल होगा स्पेसिफिक स्टार्टिंग से ही कि कितना है, जो भी उसका साइज हम स्पेसिफिक डिफाइन करेंगे, जितना हमारा कैरेक्टर्स होगा वो उतना फिक्स हो जाएगा। हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग बफर में उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स उसको रिसाइजेबल कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर रिसाइजेबल है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या यूज केस है, कहाँ पे हमको स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमको स्ट्रिंग बफर यूज करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं अगर स्ट्रिंग बफर अच्छा है तो हम स्ट्रिंग बफर ही यूज करेंगे। नहीं, स्ट्रिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है जब हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, मेथड्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग बफर का भी होता है, स्ट्रिंग का भी होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। बट फॉर बेस्ट हमको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे हमको स्ट्रिंग यूज करना है और कहाँ पे हमको स्ट्रिंग बफर यूज करना है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, थ्रेड सेफ दोनों ही है, मेमोरी का है और परफॉर्मेंस का है, जैसे मैंने बात करा, राइट। और उसका जैसे स्ट्रिंग म्यूटेबल है तो वो उसका बेसिकली हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो एरे जो होता है फाइनल होता है, स्ट्रिंग बफर में वो रिसाइजेबल होता है। बट परफॉर्मेंस का भी अगर हम हटा दें, मेमोरी एफिशिएंट पे हटा दें, हमें कहाँ यूज करना चाहिए, बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको कहाँ यूज करना है। यूजेज जो होगा, जैसे सपोज हमें पहले से प्री डिफाइन है कि हमें कंटेंट फिक्स है, हमें चेंज नहीं करना है, राइट, देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग, राइट। इफ कंटेंट इज फिक्स्ड देन we should go for string and we are not changing content again and again, right. But in string buffer where we need to use, if content is not fixed, we need to change frequent change, right, then we should go for string buffer, right। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में कहाँ क्या क्या चीज डिफरेंसेस हैं बेसिकली, और कहाँ कहाँ पे हमको उसे यूज करना चाहिए, राइट। तो अगर कंटेंट फिक्स है, इफ वी डू नॉट वांट टू चेंज फ्रिक्वेंटली, देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग। इफ कंटेंट इज नॉट फिक्स, वी नीड टू चेंज फ्रिक्वेंटली, देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बफर, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। एक छोटा सा हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। तो हम बैक टू अपने कोड पे जाते हैं, राइट। मैं यहाँ से हटा देती हूँ उसको। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, हम उसको ही लेके चलते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या है, राइट। जैसे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया मैंने, राइट। ये मेरा एक स्ट्रिंग है और मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का सोच रही हूँ कि कुछ मॉडिफिकेशन कर दूँ, राइट। मैंने कॉन्कैट मेथड यूज किया और एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, एक एड ऑन किया एक स्ट्रिंग, करेक्ट। बट अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, आप एक बार बताओ कि क्या प्रिंट होगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगी। स्ट्रिंग एस थी, एस नाम का एक स्ट्रिंग लिया है, क्या है स्ट्रिंग के अंदर, एनालिस्ट है। जब मैंने इसमें एक कॉन्केट ऐड किया, कॉन्केट मतलब एडिशन ही होता है स्ट्रिंग में, और मैंने ऐड किया सेम स्ट्रिंग में अड्डा, तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, एनालिस्ट प्रिंट होना चाहिए या अड्डा प्रिंट होना चाहिए। जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास पार्ट देखा है उसे समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैं आपको रन करके दिखा। मेरे पास तो केवल एनालिस्ट आ गया, बट मैंने तो कॉन्केट भी किया था, कॉन्केट किया था बट कॉन्केट तो नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ कॉन्केट, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको साइन कर दूंगी कि कहाँ पर है, तो एस इक्वल करके मैंने अगर साइन किया
तब ये ऐड होगा। इट मीन्स ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने एस इक्वल करके असाइन किया मतलब ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट। अगर सेम मैं बात करती हूं स्ट्रिंग बफर की, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? स्ट्रिंग बफर का भी सेम ही एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट। अब मैं इसमें एक स्ट्रिंग एड ऑन कर रही हूँ, मतलब मॉडिफाई कर रही हूँ। पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, यही है, एस बी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है। मैं उसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर रही हूँ, एस बी डॉट। जब हम स्ट्रिंग बफर में ऐड करना हो तो क्या होता है, अपेंड यूज करते हैं। स्ट्रिंग में यूज करते हैं मेथड कॉन्कैट, और स्ट्रिंग बफर में यूज करते हैं अपेंड। आगे हम सारे स्ट्रिंग बफर के भी सारे मेथड्स हम कवर करेंगे आगे आने वाली क्लास में। जो प्रीवियस क्लास है स्ट्रिंग की, उसमें हमने सारे मेथड्स कंप्लीट किए हैं स्ट्रिंग के, कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स हम यूज करते हैं जनरली जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तब। तो क्या क्या मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट्स, वो मैंने प्रीवियस क्लास में जब स्ट्रिंग्स आपको पढ़ाया था तब मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। बट आगे आने वाली क्लास में मैं स्ट्रिंग बफर के भी सारे मेथड्स क्रिएट कवर करूंगी। तो जब कोई मैथ एड ऑन करना है या मॉडिफिकेशन करना है, मतलब बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं सेम स्ट्रिंग में, तो हम अपेंड यूज करते हैं ऐड करने के लिए। तो जब मैंने ऐड किया, अड्डा, और मैं सेम इसको प्रिंट करा रही हूँ। राइट। तो पहले मुझे यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग किया तो वो इम्यूटेबल था, इसलिए वो ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। जबकि मैंने ऐड किया है, ऐड का मैंने कॉन्केट यूज किया है मेथड। अब मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। एक देखो, पहला था एनालिस्ट, ये स्ट्रिंग का था, और ये एनालिस्ट अड्डा, ये क्या है, स्ट्रिंग बफर का। एक हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं नीचे लाइन में कर देती हूँ एल एन करके, तो आपको क्लियर आएगा। राइट। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या है, क्या आउटपुट आ रहे हैं। राइट। स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आ रहा है, केवल एनालिस्ट, और स्ट्रिंग बफर का आउटपुट आ रहा है एनालिस्ट। करेक्ट। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा इससे। और हमने फर्स्ट क्लास में भी हमने इसको सीखा था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है। क्योंकि हम यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हम एक एक लाइंस को आप समझ सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इम्यूटेबल है। ऐसा किसी ने कह दिया इम्यूटेबल है तो हम मान लेंगे इम्यूटेबल है, नहीं। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इम्यूटेबल है वास्तव में या नहीं है। राइट। एक जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कि स्ट्रिंग का परफॉर्मेंस स्लो है, बट स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस स्लो नहीं है। बेसिकली हम चलो यहाँ पे हम मान भी लेते हैं, अरे एक ही तो मुझे कॉन्केट करना है, तो क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, नहीं। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें एक लूप क्रिएट करना है और थाउजेंड्स और 2000 या लैक वो है, वो लूप चलाना है हमको। करेक्ट। तो एवरी टाइम जब भी लूप क्रिएट होगा, एक एक ऑब्जेक्ट क्या होगा उसमें क्रिएट होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। राइट। बट जब स्ट्रिंग बफर है तो उसमें तो सेम ही ऑब्जेक्ट में होगा, तो परफॉर्मेंस डाउन होगा कि नहीं होगा। जब अगर हम लूप चलाते हैं, मैं अगर यहाँ पे एक लूप को रन करती हूँ साथ में। राइट। जैसे मैंने एक लूप क्रिएट किया, इसे क्रिएट कर देती हूँ, 0। अभी मैं एक छोटा सा 10 तक ही लेके जा रही हूँ लूप को। राइट। फिर मैं आपको इंक्रीज करके आपको बताऊंगी।
अब मुझे इसके अंदर क्या है, मेरे पास एस एस है ऑब्जेक्ट, ये तो कॉन्केट नहीं हो पाया, राइट। आपने देखा कॉन्केट नहीं हुआ, राइट। इसको जब मैं किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन करूंगी, अनदर रेफरेंस क्रिएट करूंगी, तब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, तब वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर सेम ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसको मुझे प्रिंट करना है, आई जैसे सेम है, आई को मुझे एड ऑन करना है, तो एस प्लस आई किया जैसे मैंने, राइट। और मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो एस इक्वल लगाना पड़ेगा। जब मैंने एस इक्वल लगा दिया, इट मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, न्यू ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे भी करती हूँ तब एनालिस्ट के साथ अड्डा क्रिएट होगा, और यहाँ पे मैं इट मीन्स अगर ये मैंने लिखा है लाइन नंबर 11, इट मीन्स एवरी टाइम जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, एवरी टाइम जितने भी हैं, न्यू स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बट अगर मैं सेम ही लूप को अगर मैं इसमें रन करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, सॉरी, क्या करना पड़ेगा मुझे, एस वी पर ये प्लस काम नहीं करेगा, यहाँ पे डॉट अपेंड करना होगा मुझे, राइट। अपेंड आई, ऐसे ही करते हैं ना अपन, राइट। अपेंड से करते हैं ना, तो एस वी डॉट अपेंड करके किया। इसमें मुझे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, बट इसमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हुई। मतलब जब भी हम क्रिएट करेंगे, जब फॉर लूप रन करेंगे, तो क्या होगा, एवरी टाइम न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। फर्स्ट टाइम लूप चला जैसे, राइट, तो फर्स्ट टाइम लूप चला तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेकेंड टाइम चला तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, थर्ड टाइम चला तो तीन ऑब्जेक्ट, ऐसे मान लो अगर यहाँ पर 10 है तो 10 टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आपको ऐसे यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल रन करके दिखाया था, तो ये ऐड नहीं हुआ था, करेक्ट। आपको पता नहीं, ये ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, एनालिस्ट आ रहा है। बट अगर मैं इक्वल एस इक्वल करूंगी तब वो ऐड होगा, इट मीन्स नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, बट इंटरनली सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस लूप को क्रिएट करूंगी, मतलब 10 टाइम्स न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट इस स्ट्रिंग बफर को मैं रन करूंगी तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन होगा। तो परफॉर्मेंस किसका स्लो होगा, किसका डाउन होगा, आप खुद समझ सकते हैं आप, कि किसका स्लो होगा, फॉर इस स्ट्रिंग का स्लो होगा या फिर स्ट्रिंग बफर का होगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि किसका स्लो होगा, किसका हाई होगा। तो ऑटोमेटिकली जब लूप चलेगा, नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो एक तो उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो रहा है और वो स्लो हो रहा है, जबकि स्ट्रिंग बफर में परफॉर्मेंस भी हाई रहेगा, क्योंकि लूप है, तुरंत तुरंत न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। और उसके लिए उसका क्या होगा, इजीली सेम ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एड ऑन भी हो रहा है, करेक्ट। तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एक आपको लाइव कह सकते हैं एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज को बैक आती हूँ मैं, मेरे पास ये एक बॉक्स है, राइट। मेरे पास एक ये बॉक्स है और ये स्ट्रिंग बॉक्स है, आप थोड़ा सा समझिएगा। मेरे पास ये बॉक्स है, वो स्ट्रिंग बॉक्स है, ये ओपन नहीं है, कवर है, राइट। इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाल दिया, और ये मुझे नहीं दिख रहा क्या है, मैंने डाला एनालिस्ट डाला, बट मुझे नहीं, मैंने डाल दिया, एक बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कवर हो गया एक एज अ बॉक्स की तरह। अब मुझे इसके अंदर नहीं दिख रहा कि क्या है। जैसे किसी को गिफ्ट देना है, एक ऑब्जेक्ट है एज अ गिफ्ट, किसी को देना है, बट मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। बट अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे मुझे इसके अंदर और भी गिफ्ट ऐड ऑन करनी है, राइट। एक एनालिस्ट मैंने ऐड किया, एक मैंने यहाँ पर एक पेंसिल मैंने ऐड किया इसमें, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे रबर भी ऐड करना, रबर भी डालना है, बट मुझे पता ही नहीं है कि इसके अंदर रबर है कि पेंसिल है कि क्या है। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग की केस में
एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एनालिस्ट भी होगा और अड्डा भी होगा, राइट। तो अगर जब मैं अड्डा ऐड करूंगी तो मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक नया बॉक्स क्रिएट करना होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने इसमें बोला कि एक पेंसिल था उस बॉक्स में, बट वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, तो नहीं दिख रहा था वो, क्यों? क्योंकि वो बॉक्स कवर था सब जगह से। तो उस सेम जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ वो पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, राइट, मान लो एस ऑब्जेक्ट था। पहले वो ऑब्जेक्ट क्या था, वो यहाँ पे था क्योंकि एनालिस्ट था, राइट। बट अब वो उसको अड्डा भी ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, यहां से वो हट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट तो उसने क्रिएट किया है, कहीं मेमोरी में है ऑब्जेक्ट, बट वो पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ एनालिस्ट, मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। तो ऐसा स्ट्रिंग काम करता है, मतलब एक बॉक्स था, वो कवर था, उसे नहीं दिख रहा था, राइट। बट इन द केस ऑफ बात करूं मैं स्ट्रिंग बफर की, तो ये एक बॉक्स है, ये ओपन बॉक्स है, राइट। एस भी है एक ऑब्जेक्ट, और मैंने पहले डाला था यहाँ पे एनालिस्ट, मुझे एक एनालिस्ट था, वो पॉइंट था, ठीक है, इस बॉक्स में पॉइंट है, मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर एनालिस्ट है, राइट, ओपन है वो बॉक्स। तो मैं क्या करूंगी, मुझे अड्डा भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर अड्डा भी ऐड, अरे क्या है कि मुझे एक और ऐड करना है ना, मैंने ऐड कर दिया, वो पॉइंट सेम ही जगह रहेगा, उसके अंदर मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है, ओपन है, राइट। अगर हम मैं बात करूँ कि एस वो क्लोज था, मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी करके हम समझ सकते हैं इसको, कि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट था वो क्लोज था, वो बॉक्स ही क्लोज था, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इसलिए मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो एवरी टाइम जितने भी हम एड ऑन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। बट स्ट्रिंग बफर में क्या था, मुझे ओपन बॉक्स था, मुझे सब कुछ दिख रहा था, मैं उसमें ऐड ऑन कर रही थी, अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिमूव भी कर दूंगी, राइट। तो दोनों का साइकोलॉजी आप थोड़ा सा ऐसा समझ के समझ सकते हो। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू, बाय।